हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट से की मदद से गूगल को खोलेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद हमें ये एक आइकन दिख रहा है यहाँ पर, जीमेल। तो यहाँ पर जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जीमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई अकाउंट हो तब तो ठीक है, बट आपके पास तो अभी अकाउंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दोगे। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ क्रिएट योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं अपना एक अकाउंट तैयार करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा इरफान अहमद, चूज़ योर ईमेल। एक ऐसा ईमेल आप यहाँ लिखो जो आप चूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर एक एरर आ रहा है और इस एरर का मतलब ये है कि ये जो आपने अभी जीमेल अकाउंट चूज़ किया है ये किसी और का भी है, इसी तरीके का मैच कर रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी होगी। तो मैं कुछ और चेंजिंग कर देता हूँ। उसके बाद आप पासवर्ड एक चूज़ करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। देन आफ्टर आप अपना बर्थडे यहाँ जो भी होगा, उसके बाद आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना एक नंबर यहाँ डाल देंगे। जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। ये नंबर डालने के बाद मुझे एक ईमेल भी यहाँ चाहिए, जिससे मान लो मेरा अगर ये ईमेल अकाउंट का कुछ पासवर्ड गुम हो जाता है तो तब मैं इस ईमेल की मदद से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक अपना ईमेल दे दिया। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है और देन नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको क्लिक करते जाना है और नीचे लास्ट में आपको क्या कर देना है, आई एग्री। और यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। तो वेरीफाई कैसे करोगे, आपको एक अपना नंबर डालना है जो अभी आपके पास है, जिसके ऊपर आपको एक OTP कोड यहाँ से सेंड होगा। तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो। मैं अभी टेक्स्ट मैसेज पे अपना वो कोड लेना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP कोड आएगा, मैं वो कोड डालूंगा जैसे ही, तो मेरा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो मुझे कोड आ गया है अभी। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, योर न्यू ईमेल एड्रेस इज़ इरफान रमज़ान 2000@gmail.com। तो यहाँ पर थैंक्स मतलब कि हमारा ईमेल एक बन चुका है, जीमेल का अकाउंट एक बन चुका है। अब कंटिन्यू टू जीमेल करेंगे आप। यहाँ पर एक विंडो आपको दिखाई दे रही है, तो ये अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता रहेगा कि हाँ आपके जीमेल अकाउंट में ये फीचर हैं, ये है वो है। तो आपको क्या करना है, सीधा जा कर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसको आप क्लोज़ ही कर दो तो बेहतर ही रहेगा। तो मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये मेरा एक नया जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो अब अगर इस जीमेल अकाउंट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो आपको अगर इस जीमेल अकाउंट में थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ कुछ सिंबल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ये रिफ़्रेश का सिंबल होता है, ये होता है सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो हमें ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग नाम का एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग से यहाँ पर लिखा हुआ होता है नीचे एक, यहाँ पर आइकन्स,
बटन लेबल्स लेबल्स आइकन्स, आप टेक्स्ट कर दोगे इसको, और नीचे जा कर के और एक और यहाँ से ऑप्शन आप क्लिक करोगे, इनेबल अनडू सेंड। मान लो आपने कोई चीज़ सेंड की है तो उसको आपको सेंड नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको अनडू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर दो। 10 सेकेंड तक आपको यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है कि उससे पहले पहले आप अनडू कर सकते हो। उसके बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तभी आप देख पाओगे कि वो जो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, रिफ़्रेश का यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ गया आपको। उसके अलावा एक और बात मैं आपको इसकी काम की बताऊँ कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनी होती हैं, जैसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन। तो इनका मतलब ये होता है, जैसे सोशल का मतलब फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, टम्बलर हुआ, तो इन सब के मैसेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। प्रमोशन मतलब आपका कुछ मतलब आपने कोई चीज़ खरीदनी है, ये हो ऑफ़र वगैरह, वो यहाँ पर दिखेंगे आपको। प्राइमरी मतलब के सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके अलावा एक जीमेल अकाउंट के अंदर कुल जो मेमोरी टोटल होती है वो 15 GB के आसपास होती है। तो 15 GB आपको यूज़ करने के लिए दी गई होती है गूगल की, मतलब एक जीमेल अकाउंट में। तो आप इस 15 GB को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें अपलोड भी कर सकते हो जो लेटर ऑन आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये सिंबल बने हुए हैं। तो एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस जीमेल अकाउंट से किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। आप एक कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे। कंपोज के ऊपर ये आपको विंडो जो खुली है, इसका थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर टू का मतलब किस बंदे को आप भेजने जा रहे हो। जैसे मैं अपना अकाउंट लिख देता हूँ, तो ये मैंने अपना अकाउंट लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में, तो इंट्रोडक्शन लिख दी मैंने। नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो मैं लिखना चाहता हूँ हेलो आई एम योर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ कुछ भी मैं लिख सकता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो मतलब मुझे मैसेज सेंड करना है उस बंदे को कि भाई ये बात मुझे करनी है, तो वो यहाँ लिखोगे आप। उसके अलावा मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि यहाँ पर जो CC और BC लिखा हुआ है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने नंबर ऑफ़ ईमेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप अगर CC को सिलेक्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप मैसेज सबको सेंड कर दोगे, तो मैसेज सेंड करने के बाद हर इंडिविजुअल इंसान को पता चल जाएगा, हर एक इंसान को पता चल जाएगा कि ये मैसेज और किस किस को गया है, क्योंकि उसको भी सारी की सारी ईमेल दिख जाएंगी, उनके नाम दिख जाएंगे। लेकिन आप अगर BCC कर देते हो तो उससे ये होगा कि आप जितने लोगों को भी सेंड करोगे, किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान का ये नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज किसी और को भी किसी ने भेजा है, ठीक है, या आपने भेजा है। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद आप अटैच कर सकते हो कुछ फाइल्स, अटैचमेंट ऑफ फाइल्स। जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, कुछ चीज़ें जैसे रेज्यूम अपना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया, ये यहाँ पर मतलब अटैच हो गया साथ में। कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, तो 35 KB इसका साइज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ भी आप इंसर्ट कर सकते हो। देन आफ्टर ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेंड ऑप्शन जो है, ये देखो मेरी अपलोड हो गई है, और इसको सेंड यहाँ से कर दोगे। और अब ये देखो मैंने अभी जो अनडू वाला आपको बताया था, ये देखो अनडू का मुझे ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर अनडू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुझे 10 सेकंड का टाइम है यहाँ पर। तो ये देखो 10 सेकंड हो गए तो ख़त्म हो गया ये सारा सिस्टम। तो ये मैंने यहाँ से मैसेज सेंड कर दिया। तो कभी भी आपको मैसेज अगर सेंड करना हो तो कंपोज से सेंड करोगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे एक जीमेल को यूज़ करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप कोई मैसेज आता है तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दिख जाएगी जो दूसरा इंसान भेज रहा होगा। और टोटल नंबर ऑफ़ मैसेजेस यहाँ पर दिए हुए होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद ये होता है स्पैम। स्पैम का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने ऐसे ही मैसेज भेजा, तो आप अगर उसको स्पैम कर दोगे तो उससे क्या होगा कि वो कभी भी आपको दोबारा से मैसेज नहीं भेज पाएगा।
उसके अलावा ये बैक का है, ये आपको पता ही है। दूसरा ये कि यहाँ टाइमिंग दी हुई है, और ख़ास बात एक और बताऊँ मैं आपको, यहाँ रिप्लाई रिप्लाई अगर करना चाहते हो, किसी बंदे ने आपको मैसेज भेजा, तो आप जब रिप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने अभी रिप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोई ना कोई मैसेज और फिर दोबारा से उसको सेंड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं रिप्लाई करना। और अगर दूसरी एक और ख़ास बात होती है, वो ये है कि मैं अगर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी उस बंदे को नहीं बल्कि किसी दूसरे बंदे को आप को वो मैसेज भेजना चाहते हो, तो तब आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? फॉरवर्ड के ऊपर। तो जैसे मैंने फॉरवर्ड किया, यहाँ से फॉरवर्ड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंपनी का मैसेज है, तो मे बी उन्होंने अलो ना किया हो कि भाई ये किसी दूसरे को आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो फॉरवर्ड अभी यहाँ से नहीं हो रहा है। वरना आपको अगर कोई दूसरा मैसेज हो किसी दूसरे को सेंड करना हो, तो आप यहाँ से फॉरवर्ड की मदद से सेंड कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो आपको आगे पीछे करने के लिए मतलब मैक्सिमम अगर आपके पास यहाँ ईमेल्स हैं, तो उनको यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये था हमारे पास किसके बारे में, एक जीमेल अकाउंट के बारे में, कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो सारा का सारा आपको मैंने बता दिया। अब फाइनली एक और बात होती है, इसको लॉग आउट करना होता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चोरी ना कर सके। यानी कि अगर लॉग इन रहा तो इसका मतलब कोई भी आपके ईमेल को खोल सकता है और बीच में से मैसेज पढ़ सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसको साइन आउट कर दो। तो जैसे ही मैंने साइन आउट किया, तो ये क्या हो जाएगा कि ये बंद हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो ये आपका कंप्लीट एक जीमेल अकाउंट मैंने बना दिया है। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने इससे फ़ायदा उठाया है, तो मुझे लगता है आप और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस रखी हुई हैं, जो आप अगर देखोगे तो काफ़ी फ़ायदा महसूस करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, अभी इस चैनल को मतलब आपके वीडियो के ऊपर ही यहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है सब्सक्राइब। तो आप उसको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि क्या हो, जो भी नई वीडियो मैं वहाँ डालूँ अपने चैनल के ऊपर, तो वो आप देख पाएँ। बाकी और भी जो वीडियोस हैं एग्जिस्टिंग मेरे चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकें। तो ये पॉसिबल तब होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा आपको कि यार ये किसी दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। और साथ ही साथ लाइक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू, थैंक्स।